जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में एक और बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट पढ़ने वाले हैं, ऑपरेशन ब्लू स्टार। देखिए, ऑपरेशन ब्लू स्टार बेसिकली एक मिलिट्री ऑपरेशन था जो कि इंडियन आर्मी ने जून 1984 को, ठीक है, सिख मिलिटेंट्स को अमृतसर में एक जगह है गोल्डन टेम्पल। अमृतसर में आप जानते हैं गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर। तो वहां से जो सिख मिलिटेंट्स थे उनको बाहर निकालने के लिए इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? जून 1984 में पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर परिसर जो था, ठीक है, उसके अंदर शरण लेने वाले, मतलब जो शरण लिए हुए थे उसके अंदर जो सिख मिलिटेंट्स थे, मतलब सिख आतंकवादी, ठीक है, सिख मिलिटेंट्स थे जिन्होंने उनके अंदर रिफ्यूज लिया था, शरण ली थी गोल्डन टेम्पल के अंदर कॉम्प्लेक्स में, अमृतसर पंजाब में, उनको वहां से हटाने के लिए, ठीक है, और वहां पर शांति बनाने के लिए इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन कंडक्ट किया, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ठीक। अब ये ऑपरेशन ब्लू स्टार करने की जरूरत क्या पड़ी? क्या ऐसे हालात बन गए जिसके कारण आर्मी को इतना बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा? ठीक है, इतना बड़ा जो है, देखिए गोल्डन टेम्पल जो है एक तरीके से कहा जाए तो सिख समाज का, जो अगर हम बात करें सिख धर्मों का एक बहुत बड़ा, या हम कहें सबसे बड़ा धार्मिक स्थल। ठीक। अब वहां पर इस तरीके से ऑपरेशन करना मिलिट्री का, और जो वहां पर टेररिस्ट मौजूद थे उनको मारना, तो वो सिख टेररिस्ट कैसे बने, उन्होंने कैसे मतलब चीजों को वो किया, तो ये सारी चीजें हम इस ऑपरेशन में देखेंगे, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ठीक। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार आपको समझ में आया। 1984 में, जून 1984 में इंडियन आर्मी, भारतीय सेना द्वारा सिख मिलिटेंट्स को गोल्डन टेम्पल जो अमृतसर में मौजूद है वहां से हटाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, और इसी ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन ब्लू स्टार। अब हमें इसका सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देखना पड़ेगा कि क्या ऐसा हुआ जिसके कारण ये चीजें हुई। ठीक है। तो अगर हम बात करें पंजाब का, आज का जो हमारा पंजाब है, ठीक है, अगर हम इसमें 1980s की बात करें, 1980 के दशक की, तो इस टाइम पर पाकिस्तान, सॉरी, पंजाब में बहुत ज्यादा सिख उग्रवाद, या कहे जाए सिख मिलिटेंसी, ये बहुत ज्यादा फैल गई थी। ठीक है, सिख मिलिटेंसी जो थी, मतलब एक तरीके से कहा जाए सुख सिख उग्रवाद, इसमें बहुत ज्यादा तेजी आ गई थी 1980 में। ठीक है। अब यहां पर कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हुआ करते थे, पंजाब में ही कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हुआ करते थे, ठीक है, जिनको बोला जाता था चरमपंथी समूह। एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हुआ करते थे चरमपंथी समूह। उन्होंने खालिस्तान नाम से एक अलग राज्य, अलग देश बनाने की बात कही थी। आज भी आप देखें तो कनाडा वाले क्षेत्र में, कनाडा में कई ऐसे संगठन हैं जो खालिस्तान मूवमेंट आज भी चलाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक। तो जब 1980 में सिख उग्रवाद में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई 1980s में, तब उस टाइम पर कुछ चरमपंथी समूह जो थे वो एक अलग सिख राज्य की मांग कर रहे थे, एक स्वतंत्र सिख राज्य की मांग कर रहे थे, एन इंडिपेंडेंट सिख स्टेट, जिसका जिसका उन्होंने नाम दिया खालिस्तान। ठीक। आज भी आप देखेंगे, इसका नाम सुनेंगे, खालिस्तान की मांग जो है वो अक्सर होती रहती। तो ये वही एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं। ठीक है। तो 1980s में क्या हुआ, इनका जो एक तरीके से कहा जाए तो इन लोगों का जो आंदोलन था वो बहुत ज्यादा बढ़ता गया, और चूंकि इनका आंदोलन हिंसक हो चुका था, मतलब इन्होंने क्या कर लिए थे, हथियार उठा लिए थे। ठीक। तो जाहिर सी बात है, आप अगर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं तब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने हथियार उठा लिए, मतलब यू आर क्रिएटिंग अ मिलिटेंट, यू आर, मतलब आप एक तरीके से मिलिटेंट के रूप में आप बिहेव कर रहे हो। ठीक। तो ये माना गया कि भाई 1980 में जो इतना ज्यादा यहाँ पर जो सिख उग्रवाद की में जो वृद्धि हो रही थी, जिससे लोग जो खालिस्तान की मांग कर रहे थे, ठीक है, अब हुआ क्या कि इसमें इनके एक लीडर थे, मतलब इन्हीं एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप में
इनके एक लीडर हुआ करते थे जिनका नाम था जरनैल सिंह भिंडरेवाला। ये नाम याद रखिएगा, जरनैल सिंह भिंडरेवाला वाले, जरनैल सिंह भिंडरेवाले। ठीक है, तो ये जो जरनैल सिंह भिंडरेवाले थे, ये इसी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के लीडर थे। और जब इनको एक सेपरेट सिख स्टेट नहीं मिल रहा था, तब इन्होंने उसके एवज में हथियार उठा लिए। ठीक है, और वहां पर मिलिटेंसी शुरू हो गई, आतंकवाद शुरू हो गया पंजाब के अंदर। अब जब इनके खिलाफ ऑपरेशन करने के लिए जब केंद्र सरकार को ये समझ में आया कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग आतंकवाद को पंजाब में फैलाते जा रहे हैं, तब जरनैल सिंह भिंडरेवाले और इनके ग्रुप, जो इनके लोग थे, उनके अगेंस्ट में आर्मी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया। सॉरी, ऑपरेशन लॉन्च नहीं किया, मतलब इनके खिलाफ कार्रवाई करी। ठीक, तो जब इनके खिलाफ कार्रवाई हुई, तो ये जो जरनैल सिंह भिंडरेवाला हैं और इनके साथ के जो लोग थे, सिख मिलिटेंट्स जो थे, ठीक है, इन सभी ने क्या कर दिया था, चले गए थे, ये लोग सब चले गए गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल कहां पर है, अमृतसर। और वहां पर क्या करी, इन्होंने शरण ले ली। ठीक है, मतलब ये लोग कहां घुस गए, हथियार वथियार लेकर के गोल्डन टेम्पल के परिसर के अंदर चले गए। ठीक है, और इनके पास पूरे हथियारों से लैस थे, सब कुछ था इनके पास। ठीक, तो गोल्डन टेम्पल परिसर के जो अंदर ये गए, कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो इन्होंने वहां पर शरण ले ली। अब गोल्डन टेम्पल एक पवित्र स्थल है सिख, ठीक है, सिख धर्म की अगर हम बात करें, तो जो स्वर्ण मंदिर है, ये एक तरीके से कहा जाए तो पवित्र स्थल है। ठीक है, और यहीं पर क्या किया, जरनैल सिंह भिंडरेवाला और इनके साथियों ने हथियारों के साथ इनके कॉम्प्लेक्स में क्या करी, शरण ली। ठीक, अब धीरे धीरे क्या होने लगी भाई, जो सुरक्षा कर्मी थे वो और ये जो मिलिटेंट ग्रुप था, ये इनके बीच में लगातार लड़ाइयां चल रही थी। ठीक है, और लगातार लड़ाइयां चलने के कारण हो क्या रहा था कि इतनी ज्यादा हिंसक झड़प हो रही थी कि हालात बहुत ज्यादा बिगड़ते जा रहे थे। मतलब 1980 से 84 के टाइम पर पंजाब के जो हालात थे वो बहुत ज्यादा बिगड़ गए थे। ठीक है, क्योंकि आपस में एक दूसरे के खिलाफ बहुत ज्यादा हिंसा हो रही थी। ठीक, जिससे बड़ी संख्या में अगर हम बात करें, इवन बड़ी संख्या में क्या हो रही थी, कैजुअलिटीज भी बढ़ रही थी। मतलब इसमें क्या हो रहे थे, देखिए जब क्या होता है कि एक मिलिटेंट ग्रुप और एक सुरक्षा बलों के बीच में जब एनकाउंटर होते हैं, तो उसमें कुछ लोग, आम लोग भी हताहत होते हैं। ठीक, तो आम लोगों की भी क्या हो रही थी, इसमें कैजुअलिटी बढ़ रही थी। मतलब आम लोग जो थे वो भी क्या हो रहे थे, हताहत हो रहे थे। और पंजाब में क्या हो रहा था, धीरे धीरे टेंशन बढ़ता जा रहा था। पंजाब में क्या होता जा रहा था, धीरे धीरे टेंशन बढ़ता जा रहा था। ठीक, तो अब इन सारी चीजों के बाद, ठीक है, अब फिर ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने तय किया कि भाई अब इसको बहुत ज्यादा दिन तक चलने नहीं दिया जा सकता। ठीक, तो फिर उसके बाद एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ठीक, इसके बाद फाइनली सरकार ने परेशान होकर के एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन ब्लू स्टार। और इस ऑपरेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, वो था स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल से जरनैल सिंह भिंडरेवाला और इनके मिलिटेंट्स को हटाना। ठीक है, मतलब बाहर निकालना। ठीक, और वहां पर जो है कानून व्यवस्था बहाल करना। ये दो काम थे ऑपरेशन ब्लू स्टार के। मतलब सबसे पहले तो गोल्डन टेम्पल पर आर्मी जाएगी, जरनैल सिंह भिंडरेवाला और उनके मिलिटेंट्स को बाहर निकालेगी, और उसके बाद फिर वहां पर कानून व्यवस्था जो है उसको बहाल करेगी। ठीक, और इसके लिए ये ऑपरेशन जो था, ये जो चला, ये 1 जून से लेकर के 6 जून तक चला। ये आपको याद रखना है, 1 जून से लेकर के 6 जून तक चला 1984। ठीक है, टोटल 6 दिन ये ऑपरेशन चला। क्योंकि देखिए क्या था, में देखिए सेना ने गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ से घेर तो लिया था, लेकिन सेना की ये समस्या हो रही थी क्योंकि इन लोगों ने गोल्डन टेम्पल में शरण ली थी। और गोल्डन टेम्पल सिख धर्म का एक बड़ा पवित्र स्थल है। ठीक, तो अगर वहां पर कुछ हताहत होता है या कुछ नुकसान होता है, जो बाद में हुआ, ठीक है, जिसके कारण सिख समुदाय जो हुआ वो काफी ज्यादा नाराज हुआ। ठीक,
हम आगे देखेंगे इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हुए, बट ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च कर दिया गया था, जिनका काम था जर्नैल सिंह भिंडरेवाला और उनसे जुड़े जितने भी मिलिटेंट्स जो गोल्डन टेम्पल में शरण लिए हुए थे उन सबको बाहर निकालना और वहां पर कानून व्यवस्था बनाए रखना। अब सेना की तरफ से अगर हम बात करें, ठीक है, तो सेना की तरफ से अगर हम बात करें तो सेना की तरफ से जो कमान संभाली थी वो थे लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बरार। ये नाम याद रखिएगा, कुलदीप सिंह बरार, ये थे लेफ्टिनेंट जनरल। इन्होंने उस टाइम पर इंडियन आर्मी की जो कमांड थी वो संभाली थी। मतलब कमांडिंग ऑफिसर कौन थे? लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बरार। ठीक, इन्होंने ये ऑपरेशन किया, ठीक है, और इन्होंने क्या किया, अपने ट्रूप्स के साथ पूरे गोल्डन टेम्पल के कॉम्प्लेक्स को घेर लिया। ठीक है, मतलब मिलिट्री ने क्या किया, गोल्डन टेम्पल का जो पूरा परिसर था उसको घेर लिया। ठीक, अब दोनों तरफ से क्या होने लगी, फायरिंग शुरू हो गई। ठीक, अब हुआ क्या कि इसमें हो क्या रहा था कि वो लोग अंदर से फायरिंग कर रहे थे, ठीक है, और मिलिट्री वाले सोच रहे थे कि भाई हम अंदर कैसे जाएं, क्योंकि अगर हम अंदर गए और कुछ नुकसान हो गया तो इससे एक धर्म के सेंटिमेंट पर आघात लगेगा, जो कि बाद में हुआ। ठीक है, तो फाइनली जब सेना को ये समझ में आ गया कि भाई अब हम अंदर जाए बिना तो इनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक, क्योंकि उन लोगों के पास भी बहुत हथियार थे, ठीक है, बहुत कुछ था उनके पास, और वो छिपे ही इसीलिए थे कि उनको ये लगा था कि गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर चूंकि सिख धर्म का एक पवित्र स्थल है, तो सेना जो है वो किसी भी कीमत पर परिसर के अंदर नहीं आएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऊपर से ऑर्डर आ गया, सेना का परिसर के अंदर घुस गई और वहां पर परिसर के अंदर बहुत सारी गोलाबारी हुई दोनों तरफ से, बहुत ज्यादा आपस में एक दूसरे से झड़प हुई। ठीक है, मतलब ठीक है, और फाइनली क्या हुआ, इसमें इतनी ज्यादा इस ऑपरेशन में इतनी इंटेंस फाइट हुई कि कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है, मतलब स्वर्ण मंदिर के अंदर ही, ठीक है, जो गोल्डन टेम्पल के जो स्वर्ण मंदिर है उसी के अंदर ही एक बिल्डिंग है जिसको अकाल तख्त कहते हैं। अकाल तख्त, अकाल तख्त, ठीक है, देखिए गोल्डन टेम्पल परिसर के अंदर ही अकाल तख्त है, एक बिल्डिंग है अकाल तख्त। ठीक है, ये रिलीजियस बिल्डिंग है, ठीक है, और ये सिख धर्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण इमारत है अकाल तख्त। अकाल तख्त को सिख धर्म के लोग सबसे ज्यादा मानते हैं। ठीक, अब हुआ क्या कि इस ऑपरेशन में हुआ क्या, अकाल तख्त जो था वो पूरी तरीके से डैमेज हो गया। ठीक है भाई, देखिए ऑब्वियस सी बात है, सेना जब ऑपरेशन करेगी, ठीक है, तो फिर सेना बंदूक बम हर चीज का इस्तेमाल करती है, और जब ये सारी चीजें खत्म हुई, ठीक, जिसके कारण बहुत ज्यादा काफी नुकसान हुआ, किसका, एक धार्मिक इमारत अकाल तख्त का, गोल्डन टेम्पल परिसर के अंदर थी अकाल तख्त, जिसमें क्या हुआ, काफी ज्यादा नुकसान हुआ। ठीक, और इसी अकाल तख्त का जो नुकसान हुआ, इसने ही सिख धर्म के लोगों को बहुत ज्यादा गुस्से में ला दिया कि भाई आपने हमारे अकाल तख्त को नुकसान क्यों पहुंचाया। ठीक, क्योंकि पूरा अकाल तख्त की जो बिल्डिंग थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। ठीक, फाइनली इंडियन आर्मी ने भिंडरेवाला, जर्नैल सिंह भिंडरेवाला और उनके लोगों को मार दिया गया, ऑपरेशन पूरी तरीके से खत्म हो गया। लेकिन ऑपरेशन खत्म होने के साथ साथ मंदिर परिसर जो अंदर था गोल्डन टेम्पल, ये बहुत ज्यादा, मतलब इनकी कुछ बिल्डिंग्स अकाल तख्त की अगर हम बात करें या कुछ और कॉम्प्लेक्स की भी बिल्डिंग्स, इनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा, डैमेज हुआ, जो कि एक तरीके से कहा जाए सिख धर्म के लिए बड़ा गुस्से का प्रभाव बना। मतलब अगर हम आफ्टर इफेक्ट्स की बात करें तो सिख समुदाय जो हुआ वो सरकार से बहुत ज्यादा नाराज हुआ। ठीक, अब कितना ज्यादा किस लेवल पर सिख समुदाय नाराज था ये आगे आपको पता चलेगा। ठीक, तो इस तरीके से ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, सिख मिलिटेंट जर्नैल सिंह भिंडरेवाला और अदर सिख मिलिटेंट्स की डेथ हो गई, बहुत सारे इसमें सिविलियंस भी मारे गए और इंजर्ड हुए। मतलब ये बहुत ही ज्यादा हार्श अगर हम कहें,
एक बहुत ही हार्श जो था कॉन्फ्लिक्ट हुआ था या क्लैश हुआ था इंडियन आर्मी और सिख मिलिटेंट्स के बीच में। ठीक, तो ये था ऑपरेशन ब्लू स्टार। ठीक, तो आपको ऑपरेशन ब्लू स्टार समझ में आया। देखिए, ऑपरेशन ब्लू स्टार बेसिकली एक इंडियन आर्मी का ऑपरेशन था। इसका मकसद था जर्नैल सिंह भिंडरेवाला और सिख मिलिटेंट्स को गोल्डन टेम्पल परिसर से बाहर निकालना और वहां पर कानून व्यवस्था बनाए रखना। इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया 1 से 6 जून 1984 को। इसके जो कमांडिंग ऑफिसर थे वो थे लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बरार। ठीक, अब जब सेना जो है बाहर, पहले तो बाहर कॉम्प्लेक्स को घेर लिया था, लेकिन अब सेना के साथ समस्या ये थी कि वो कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं जा पा रहे थे क्योंकि वो धार्मिक स्थल था। ठीक, लेकिन फाइनली फिर जब हालात बिगड़ते गए तो फाइनली सेना को आना पड़ा और आखिर सेना ने परिसर को पूरी तरीके से डैमेज कर दिया, जिसमें एक इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग थी जो कि अकाल तख्त माना जाता है। ठीक है, तो जब ये सारी चीजें खत्म हुई, ऑपरेशन खत्म हुआ, जर्नैल सिंह भिंडरेवाला और उनके जो मिलिटेंट्स थे सब के सब इसमें क्या हो गए, मारे गए। ठीक, अब इसका रिजल्ट क्या निकला? भाई ऑपरेशन ब्लू स्टार तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकला? देखिए, सबसे पहला रिजल्ट तो यही था, जर्नैल सिंह भिंडरेवाला और उनके समर्थक लड़ाई में मारे गए। ठीक है, इसके अलावा बात करें, भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी ने जो अकाल तख्त था, देखिए अभी तक अकाल तख्त पर किसका कब्जा था? जर्नैल सिंह भिंडरेवाला का। जर्नैल सिंह भिंडरेवाले कहाँ बैठे थे? अकाल तख्त पे बैठे थे। ठीक है, इन्होंने अकाल तख्त पे शरण ली थी। तो अकाल तख्त जब ये खत्म हुए तो अकाल तख्त पर नियंत्रण किसका हुआ? भारतीय सेना का। ठीक, इसके अलावा बात करें तो ऑपरेशन ब्लू स्टार ने क्या किया था, एक तरीके से पंजाब से मिलिटेंसी को खत्म करने में बहुत बड़ा रोल था ऑपरेशन ब्लू स्टार का। देखिए, उस टाइम पर पंजाब में मिलिटेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, एक अलग देश की मांग करने लगे थे खालिस्तानी, और काफी बड़ा सेक्शन एक अलग देश की मांग कर रहा था। तो इस ऑपरेशन ने क्या किया, उनके आंदोलन को बहुत कमजोर कर दिया, क्योंकि भाई इस तरीके का एक्शन, और मेन उनके लीडर थे जर्नैल सिंह भिंडरेवाला, उनकी डेथ हो गई और उनके मिलिटेंट ग्रुप्स की डेथ हो गई। तो भाई उसके बाद फिर इस मूवमेंट को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इसने इसको कमजोर किया। ठीक है, और इसे पूरी तरीके से आज की डेट में अगर हम बात करें तो खत्म कर दिया गया। आज की डेट में भी अगर हम पंजाब की बात करें तो बाहर के भले ही लोग, कनाडा में बैठ के लोग यहाँ खालिस्तानी मूवमेंट चलाने का प्रयास करते हो, लेकिन पंजाब के अंदर अब खालिस्तान मूवमेंट की बात नहीं होती। अब वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था ऑपरेशन ब्लू स्टार का। ठीक, इसके अलावा बात करें, मैंने आपको बताया था इस ऑपरेशन में गोल्डन टेम्पल परिसर के अंदर अकाल तख्त को नुकसान पहुंचा था, और अकाल तख्त सिख धर्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, उससे महत्वपूर्ण स्थान कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक, तो जब अकाल तख्त को नुकसान पहुंचा तो जिसके कारण सुख समुदाय जो था उसमें भारी आक्रोश और असंतोष पैदा हुआ। मतलब कि जो सिख समुदाय था, ठीक है, उन पर क्या हुआ, इस ऑपरेशन का बहुत ज्यादा डिसकंटेंट हुआ सिख कम्युनिटी के द्वारा। ठीक है, और ये इस हद तक पहुंचा कि फाइनली 1984 में, ठीक है, उस वक्त की तत्कालीन देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी उन्हीं के अपने सिक्योरिटी गार्ड ने। उन्हीं के अपने सिक्योरिटी गार्ड ने इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी, और वो गार्ड एक सिख था। तो आप समझ सकते हैं कि सिख समुदायों के अंदर कितना गुस्सा भरा हुआ था कि असैसिनेशन हो गया श्रीमती इंदिरा गांधी जी का, जो उस वक्त तत्कालीन देश की प्रधानमंत्री थी। क्योंकि सिख समुदाय इंदिरा गांधी जी को ही कसूरवार मान रहा था, क्योंकि भाई सेना किसके आदेश पे चल रही थी? प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी थी। ठीक, तो एक तरीके से कहा जाए तो सिख समुदाय की नाराजगी का लेवल इस हद तक चला गया कि 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी उन्हीं के अपने सिक्योरिटी गार्ड, जो कि क्या था, एक सिख था। ठीक है, तो ये इसके, ठीक है, कुछ रिजल्ट्स थे। इसके अलावा इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या हुए? देखिए, एक तो सबसे पहली बात तो ऑपरेशन ब्लू स्टार ने हुआ क्या, देखो आंदोलन तो दबा दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में क्या था, एक गुस्सा था, लोगों में चीजों को लेकर के एक गुस्सा था। तो वो धीरे धीरे क्या हो गया, पंजाब में टेररिज्म बढ़ने लगा। पंजाब में वापस से क्या होने लगा, 1990 इस तक आते आते टेररिज्म क्या होने लगा, बढ़ने लगा।
ठीक है। और इसने इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन पर भी असर डाला, क्योंकि देखिए पाकिस्तान शुरुआत से हमारा दुश्मन रहा, और हमारे यहाँ पंजाब में अगर डिस्टरबेंस हुआ, ठीक, खालिस्तान की मांग हुई, तो इसको हवा देने का काम कौन करने लगा? पाकिस्तान करने लगा। ठीक है, मतलब देखिए पाकिस्तान वही करता है जो शुरू से करता रहा, कि भाई हमारे यहाँ जो नाखुश हैं उनको खुश करना या उनके लिए कुछ करने का प्रयास करना। तो खालिस्तानी समर्थक जो मिलिटेंट्स थे, इनको क्या हो रहा था? पाकिस्तान का क्या मिल रहा था? सपोर्ट मिल रहा था। ठीक है, अब इसके बाद बात करें। ठीक है, ठीक है, तो इसका जो है, देखिए सिख समुदाय पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। ठीक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार जो था, ठीक है, इसने क्या किया? सिख समुदाय पर गहरा और स्थायी प्रभाव डाला। ठीक है, बहुत गहरा और स्थायी प्रभाव डाला था। इसने इसका पंजाब सिख और भारतीय संबंध, और अगर हम कहें तो भारत के समग्र राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। देखिए हुआ क्या इससे, कि जो आज भी अगर हम बात करें, तो ये एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट बना हुआ है। आज भी कुछ कुछ सेक्शंस में लोग खालिस्तान की मांग करते हैं। ये आज भी हो रहा है। ठीक है, आज भी ये हो रहा है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा ऑपरेशन ब्लू स्टार का, कि भाई एक तरीके से वहां पर मिलिटेंसी को खत्म किया गया। ठीक है, बहुत हद तक मिलिटेंसी को आज की डेट में कंट्रोल कर लिया गया। ठीक, तो ये, तो आपको ऑपरेशन ब्लू स्टार समझ में आया? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार भारत के इतिहास में बेहद विवादास्पद और संवेदनशील प्रकरण बना हुआ है। मतलब ऑपरेशन ब्लू स्टार remains a highly controversial and sensitive episode in the history of India. It had far-reaching effects on Punjab, Sikh-Indian relations and the overall political and social fabric of India. देखिए, इसने पंजाब सिख भारतीय संबंधों और भारत के समग्र राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने पर दूरगामी प्रभाव डाला। ठीक, तो ये था ऑपरेशन ब्लू स्टार। ठीक, आपको समझ में आया ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, इसके इफेक्ट्स क्या थे, ये समझ में आया? ठीक है, अब इसमें हम वो पॉइंट्स देख लेते हैं जो आप नोट कर लीजिएगा, जो आपको एग्जाम्स में काम आएंगे लिखने के लिए। ठीक, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार की अगर हम बात करें, तो मैंने आपको बताया ऑपरेशन ब्लू स्टार वाज अ मिलिट्री ऑपरेशन conducted by the Indian Army in June 1984 to flush out armed Sikh militants who had taken refuge inside the Golden Temple complex in Amritsar, Punjab. मैंने आपको बताया, ठीक, ऑपरेशन ब्लू स्टार जून 1984 में पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर परिसर के अंदर शरण लेने वाले सशस्त्र सिख आतंकवादियों को हटाने के लिए भारतीय सेना द्वारा चलाया गया एक सैन्य अभियान था, मिलिट्री ऑपरेशन था। इसके बाद बात करें इसका बैकग्राउंड और कॉजेस क्या थे, तो मैंने आपको बताया सिख मिलिटेंसी इन द अर्ली 1980s, पंजाब विटनेस अ राइज ऑफ इन सिख मिलिटेंसी with some extremist groups demanding an independent Sikh state called खालिस्तान। मैंने आपको बताया सिख उग्रवाद 1980 के दशक में बहुत ज़्यादा बढ़ता गया, जिससे पंजाब में सिख उग्रवाद में वृद्धि देखी गई, और कुछ चरमपंथी समूह, चरमपंथी मतलब एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, दे हैव डिमांडेड फॉर अ सेपरेट स्टेट, सिख स्टेट दैट इज खालिस्तान। मतलब एक अलग राष्ट्र की बात ये करने लगे जो कि सिख राज्य हो, क्या कहलाएगा? खालिस्तान। इसके अलावा बात करें गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स, the holistic place of Sikhism, the Golden Temple, Amritsar, had become the focal point for Sikh militants Nail Singh Bhindrewale, who had taken refuge inside the complex. मैंने आपको बताया था कि उस टाइम पर जब आर्मी और पुलिस एक्शन ले रही थी, तो उस टाइम पर वहां पर जो मिलिटेंसी ग्रुप काम कर रहा था पंजाब में, उसके लीडर थे जरनैल सिंह भिंडरेवाला। ठीक, तो जरनैल सिंह भिंडरेवाला और उनके जो सिख मिलिटेंट्स थे, ठीक है, उन्होंने गोल्डन टेम्पल परिसर, जो कि सिखों की एक बहुत ही धार्मिक और पवित्र स्थल, ठीक है, उसके अंदर शरण ली। ठीक है, मतलब उस कॉम्प्लेक्स के ये अंदर चले गए हथियार हथियार लेके। इसके अलावा बात करें एस्केलेशन ऑफ वायलेंस, the situation worsened with violent clashes between militants and security forces, leading to a large number of casualties and increasing tension in Punjab. देखिए मैंने आपको बताया था कि आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पों में से स्थिति और ज़्यादा बिगड़ गई थी। वायलेंट क्लैशेस हो रहे थे, जिससे बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए और पंजाब में तनाव बढ़ गया।
मतलब लॉट्स ऑफ कैजुअलिटीज हैव बीन हैपेंड एंड देयर विल बी इंक्रीज टेंशन इन दी पंजाब। पंजाब में टेंशन जो हो गया वो बढ़ गया। ठीक। अब इसके बाद जब ये सारी चीजें हो गई तब फिर क्या चलाया गया, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार का ऑब्जेक्टिव क्या था, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था ऑपरेशन ब्लू स्टार का वाज टू फ्लैश आउट मिलिटेंट्स फ्रॉम द गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स एंड रीस्टोर लॉ एंड ऑर्डर। मैंने आपको बताया था कि सबसे प्रमुख उद्देश्य ऑपरेशन ब्लू स्टार का ये था कि जो आतंकवादी, सिख आतंकवादी जो थे जरनैल सिंह भिंडरेवाला और उनके साथी, जो अमृतसर कॉम्प्लेक्स में गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में अंदर थे, उनको बाहर निकालना और कानून व्यवस्था बनाए रखना। इसके अलावा बात करें, अब ये ऑपरेशन कब से कब तक चला, 1 जून से लेकर 6 जून 1984 तक। इसके बाद बात करें, आर्मी को डिप्लॉय किया गया। द इंडियन आर्मी अंडर द कमांड और लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बरार, मैंने बोला था कुलदीप सिंह बरार, was deployed for the operation. The troops surrounded the Golden Temple complex. मैंने आपको बताया था कि सेना की तैनाती कर दी गई थी। लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बराड़, ठीक है, इन्होंने कमान संभाली थी, भारतीय सेना को ऑपरेशन के लिए तैनात किया गया और सैनिकों ने पूरे गोल्डन टेम्पल के कॉम्प्लेक्स को क्या कर लिया था, घेर लिया था। इसके बाद फिर लड़ाई हुई दोनों के बीच में। ऑपरेशन सॉ इंटेंस फाइटिंग बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द सिख मिलिटेंट्स हु हैड फोर्टिफाइड देमसेल्व्स विद इन द टेम्पल कॉम्प्लेक्स। मैंने आपको बताया था कि ऑपरेशन जो चला, भारतीय सेना और सिख उग्रवादियों के बीच तीव्र लड़ाई हुई, जिन्होंने मंदिर परिसर के भीतर खुद को मजबूत कर लिया था। मतलब उन्होंने क्या कर लिया था, अपना पूरा एक सिस्टम बना लिया था वहां पर। द मिलिटेंट्स हैड स्टोर्ड आर्म्स एंड एम्यूनिशन, उन्होंने हथियार और जो थे ये सारी चीजें क्या रखी थी, गोला बारूद जमा करके रखा हुआ था। इसके बाद हुआ क्या, जब ये पूरा ऑपरेशन कंप्लीट हुआ तो गोल्डन टेम्पल का जो कॉम्प्लेक्स था वो पूरी तरीके से डैमेज हुआ। ठीक है। और इनकी जो सबसे मेन बिल्डिंग हुआ करती थी, रिलीजियस बिल्डिंग, जिसका नाम था अकाल तख्त, ठीक है, इसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। अब जब अकाल तख्त को नुकसान पहुंचा तो यही एक बहुत बड़ा कारण था जिसने सिख समुदाय के मन में कांग्रेस, उस टाइम की इंदिरा गांधी सरकार के लिए नफरत भर दी। बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया सिखों को इस चीज को लेकर के। ठीक, तो गोल्डन टेम्पल का परिसर डैमेज हुआ। इसके अलावा कैजुअलिटीज भी बहुत सारी हुई। देखिए ऑपरेशन में क्या हुई, दोनों साइड्स की कैजुअलिटीज हुई। जरनैल सिंह भिंडरेवाला और उनके सिख मिलिटेंट्स की डेथ हुई, लेकिन कई सारे इसमें सिविलियन भी मारे गए और इंजर्ड हुए। ठीक है, कई सारे सिविलियंस भी इसमें मारे गए और इंजर्ड हुए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई थी। ठीक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार में। अब इसका रिजल्ट क्या निकला, हमें इसका रिजल्ट देखना है। ठीक, तो रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात तो जरनैल सिंह भिंडरेवाला की डेथ हुई। ठीक है, इंडियन आर्मी ने अपना कंट्रोल ले लिया अकाल तख्त के ऊपर। ठीक है, अकाल तख्त के ऊपर किसका कब्जा हो गया, अब इंडियन आर्मी का। इसके अलावा बात करें तो सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो ये पंजाब में चल रहा था खालिस्तान को लेके, ये कमजोर पड़ गया। ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार ने क्या कर दिया, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स जो हो रहे थे पंजाब में, ठीक है, उनको सिर्फ कमजोरी नहीं किया, बाद में जाकर के उनको पूरी तरीके से खत्म भी कर दिया। लेकिन पूरी तरीके से ये नहीं हो पाया था। आज भी अगर आप देखें तो कुछ ना कुछ खालिस्तानी समर्थक आज भी पंजाब में और वहां देश से बाहर मौजूद है। ठीक है, तो सेपरेटिस्ट मूवमेंट को क्या किया, वीक किया, लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं किया। इसके अलावा अगर हम बात करें रिसेंटमेंट एंड डिसकंटेंट अमंग सिख्स, द ऑपरेशन कॉज ग्रेट रिसेंटमेंट एंड डिसकंटेंट अमंग द सिख कम्युनिटी। मैंने आपको बताया था कि इससे हुआ क्या। ठीक है, ऑपरेशन ने सिख समुदाय में भारी आक्रोश और असंतोष पैदा कर दिया। ठीक है, असंतोष जो हो गया था वो पैदा हो गया था। अब लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या पड़े, तो सबसे पहला तो असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी। उस टाइम की तत्कालीन प्रधानमंत्री देश की इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी का उन्हीं के सिक्योरिटी गार्ड ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। असैसिनेशन हुआ था इंदिरा गांधी जी का, और वो जो थे वो सिख समुदाय से थे, जिन्होंने गोली मारी थी वो किससे थे, सिख समुदाय से थे। ठीक है, तो इसका एक तो इफेक्ट ये हुआ लॉन्ग टर्म। और दूसरा, वायलेंस एंड टेररिज्म इन पंजाब। ऑपरेशन ब्लू स्टार लेड टू अ न्यू वेव ऑफ वायलेंस एंड टेररिज्म इन पंजाब विच कंटिन्यूड अंटिल द 1990s। देखिए इसने क्या किया, एक तरीके से कहा जाए तो पंजाब में हिंसा और आतंकवाद, इसकी एक नई लहर चालू कर दी, नई वेव चालू कर दी। ठीक है, जिसने जो 1990 के दशक तक चलती रही, 1990 के दशक तक चलती। अब इसका इफेक्ट भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर भी पड़ा। पाकिस्तान ने क्या किया, इसको एक प्रोपोगेंडा चला करके भारत के अगेंस्ट में चलाया। ठीक है, मतलब ये
क्या मान लिया, एक प्रोपोगेंडा मान लिया, ठीक है, जो भारत के अगेंस्ट में चलाया गया, ठीक है, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार, ठीक है, तो ये इसने भी भारत का और पाकिस्तान के बीच में रिलेशनशिप जो थे वो नेगेटिव किए। इसके अलावा बात करें, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ा सिख कम्युनिटी के ऊपर। ऑपरेशन ब्लू स्टार हैज हैड अ प्रोफाउंड एंड लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द सिख कम्युनिटी। इट रिमेन्स अ कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट इवन टुडे एंड अ मेजर सोर्स ऑफ डिवीजन अमंग सिख्स। तो मैंने आपको बताया ऑपरेशन ब्लू स्टार का सिख समुदाय पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा। यह आज भी एक विवादास्पद विषय है और सिखों के बीच विभाजन का एक प्रमुख स्रोत है। बहुत से सिख ऐसे आज भी हैं जो खालिस्तान की मांग करते हैं। ठीक है, तो पूरी कहानी क्या समझ में आई आपको? ऑपरेशन ब्लू स्टार remains a highly controversial and sensitive episode in the history of India. It had far-reaching effect on Punjab, Sikh-Indian relations and the overall political and social fabric of India. मैंने आपको बताया ऑपरेशन ब्लू स्टार भारत के इतिहास में बेहद विवादास्पद और संवेदनशील प्रकरण बना हुआ है। इसका पंजाब, भारतीय सिख समुदाय संबंधों और भारत के समग्र राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। सोशल फैब्रिक ऑफ इंडिया पर दे हैव लॉन्ग इम्पैक्ट पड़ा। क्लियर? तो ये था ऑपरेशन ब्लू स्टार। ठीक, आई होप कि आपको ऑपरेशन ब्लू स्टार समझ में आया होगा। इसके क्यों हुआ ये ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया, इसके क्या इम्पैक्ट हुए, क्या रिजल्ट्स आए, लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हुआ, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब देखिए ऑपरेशन ब्लू स्टार में हमने इतना करा दिया है कि आप 7 नंबर या 10 नंबर के लिए आराम से आपके पास पॉइंट्स हैं लिखने के लिए। ठीक, तो यहाँ पर हम अपनी क्लास को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम और इवेंट्स देखेंगे जो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में हुए। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखिए अगर आपको हमारे इस चैनल से मदद मिल रही है, अगर आपको रेफरेंस के तौर पर मदद मिल रही है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइज, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।